સેવન ડે શાળાના પૂર્વ શિક્ષકે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે। શાળામાં પહેલાથી જ ચાલે છે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ તેવું પૂર્વ શિક્ષકે કહ્યું। તેમણે કહ્યું કે સિલેબસ વિનાની ખ્રિસ્તી સમુદાયની બાબત પણ ભણાવવામાં આવે છે। શાળામાં લાયકાત વિનાના પણ શિક્ષકો છે। ગેરરીતિ બાબતે અવાજ ઉઠાવ્યો તો પરેશાન કર્યો તેવું પણ તેમણે કહ્યું। ટ્યુશન બાબતે સ્કૂલ પ્રશાસનની ટકાવારી ચાલે છે। સેવન ડે શાળાના શિક્ષકો પાસે જ ટ્યુશન કરાવવામાં આવે છે। સ્કૂલમાં ભણાવતા શિક્ષકો જ ખાનગી ટ્યુશન કરાવે છે તેવું પણ પૂર્વ શિક્ષકે કહ્યું। અમદાવાદના નિકોલ અને ખોખરા વિસ્તારની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ફરજ બજાવી ચૂકેલ શિક્ષક ફ્રાન્સિસ મારી સાથે છે કે જેઓ ભૂતકાળમાં બંને બ્રાન્ચમાં સેવા આપી ચૂક્યા છે અને તેમને પણ શાળાના વહીવટ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો। એમની સાથે વાત કરીને જાણીએ એમના શું આરોપ અને શું दावा છે। साहब ये बताइए कि वहाँ पे क्या क्या धुप्पल चल रहा था, आपको किस प्रकार से परेशान किया? 2019 में मेरा निकोल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल इसमें मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। उस समय एक साल गुजरने के बाद मैंने सब स्टडी किया। बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहे थे। अनक्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट करना, जो कि उससे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान होता था, भविष्य बिगाड़ा जाता था। तो इसीलिए मैंने प्रिंसिपल को पहले जाके बोला, मैं शिकायत किया कि सर आपने जो नॉन डेट बीट टीचर अपॉइंट किया है ये बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे नहीं है और इससे बच्चों का तकलीफ हो रहा है, भविष्य बिगड़ रहा है। लिखित भी दिया था कंप्लेंट, तो प्रिंसिपल ने उस पर कोई माजरा निकाला नहीं या उसको कोई सुना नहीं। वो कंटिन्यूशन था। इसलिए मैंने डीओ साहब को खुद जाके रिटर्न में फरियाद दिया। डीओ साहब ने कुछ समय के बाद उस पर एक्शन लिया और 10,000 फाइन स्कूल को मारा। नॉन डेट बीट टीचर निकालने का ऑर्डर भी निकाला। बेसमेंट में जो क्लासेस चलती थी वो भी डीओ साहब ने बंद करवाया। तो ये निकोल वाली ब्रांच में बता रहे हैं सब जो हुआ वो निकोल वाली ब्रांच में। और फिर एक टीचर थी जो लेडी टीचर थी, उसको भी प्रिंसिपल ने 2020 में मोलेस्टेशन करने का प्रयत्न किया। जब वो टीचर ने आवाज़ उठाया तो वो टीचर को भी इतना हरासमेंट और टॉर्चरिंग किया। प्रिंसिपल ने मिस्टर संजीव भोसले और उसकी वाइफ मंजूषा भोसले, ये दोनों ने इतना टॉर्चरिंग किया। उसका जो बच्चा पढ़ता था थर्ड में या सेकंड में या थर्ड में, उसके क्लास टीचर को भी बोला कि बच्चे को टॉर्चरिंग करो। वो क्लास टीचर ने भी इतना टॉर्चरिंग किया वो छोटे बच्चे को, उसको मारा और उसका बैग को लात मारा, वाटर बैग को लात मारा, उसको ने बाहर खड़ा किया। कब की बात बता रहे हैं आप? ये 2020 की बात है, 19-20 की बात है। तो वो टीचर अभी है वहाँ पे क्या नहीं है? वो टीचर अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन वो टीचर का अभी दूसरी तरफ ना ट्रांसफ़र हो गया है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में ही। और क्या क्या चल रहा था वहाँ पे? क्या क्या बुक्स पढ़ाई जाती थी? जो पढ़ाई जाती थी वो सही तरीके की थी या सिलेबस के बाहर की थी? ये जो एक मॉरल सब्जेक्ट था ये बाइबल से कनेक्टेड था। उसमें बाइबल की स्टोरीज थी, तो मैं भी पढ़ाता था। क्योंकि मेरे को भी टाइम टेबल में वो मॉरल दिया था, तो मैंने भी वो पढ़ाया है। और दूसरे भी टीचर्स थे जो थे, उनको भी टाइम टेबल के अनुसार वो भी टेक्स्ट बुक दिया जाता था। अभी जो मॉरल की टेक्स्ट बुक है वो सरकार के सिलेबस में नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री में वो सिलेबस नहीं है। ये जो मॉरल की टेक्स्ट बुक थी ये संस्था का पब्लिकेशन था प्राइवेट, और ये प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक टीचर्स लोग पढ़ाते थे इंक्लूडिंग मी। तो इसमें मॉरल की स्टोरीज थी बाइबल टू रिलेटेड, तो वो यहाँ कौन सी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता था वहाँ पे? 1st to 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता था। और अभी भी चालू ही है? अभी 2023 में मेरे को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि मैंने सारे इलीगल मुद्दे समाज के सामने लाया, फोकस में लाया। डीओ साहब को भी मैंने ये कंप्लेंट किया। इतना ही नहीं कि मैंने प्रफुल्ल भाई पानशेरिया जो एजुकेशन मिनिस्टर है गुजरात राज्य के, उनको भी मैंने शिकायत दर्ज करवाया। तो ये अब इसलिए मुझे क्या इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया इलीगली। तो अभी फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं चलता कि नहीं, लेकिन जब 2019 से 23 तक में था उस समय ये मॉरल बुक पढ़ाई जाती थी। अच्छा, आपको किस तरीके से परेशान किया? कोई धमकी या थ्रेट मिला था आपको स्कूल प्रशासन की ओर से? मिला था थ्रेट ऐसा मिला था कि अगर आप ये जो स्कूल के जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ आप बंद नहीं करोगे, सरकार को कंप्लेंट करना बंद नहीं करोगे, तो आप पे गंभीरता से कार्रवाई किया जाएगी। और फिर उन लोग ने वही किया। मेरा 2024 में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल मणिनगर अहमदाबाद खोखरा इस स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया।
वहाँ जाके मैंने ट्रांसफ़र लेटर मिस्टर डॉक्टर इमैनुअल गुंडाला, वो प्रिंसिपल थे, उनको जाके बताया। तो प्रिंसिपल ने मुझे बिठा के बोला कि भाई तुम्हारा पहले वाइफ का तुमने केस क्यों डाला है जुडिशरी में। तो मैंने बोला सर ये मेरा पर्सनल मामला है, पर्सनली आपको परेशान किया जाता है। पर्सनली मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते। लेकिन वो प्रिंसिपल बोला कि नहीं, ये जो आपकी पहले वाइफ की केस है इसमें हमारे बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व है 5-6, तो आप ये केस को पीछे लो, पीछे अगर नहीं लोगे तो फिर आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये बुक वाला आपने बताया तो वो सभी के लिए कंपलसरी था कि स्वैच्छिक था? नहीं, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी था एज पर द टाइम टेबल प्रिंसिपल संजू भोसले। और इसमें जो अध्यक्ष था, पुणे में हमारा हेड ऑफिस है वेस्टर्न इंडिया यूनियन सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, उसका जो हेड अध्यक्ष है प्रिस्ट उज्जवल कांदने करके, ये सब उसके अंडर में ये सब हुआ है। अच्छा, और ये बताइए कि जो स्कूल में टीचर्स थे वो भी ट्यूशन के लिए कंपलसरी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पे फोर्स करते थे क्या? ये जो पर्टिकुलर कोचिंग क्लास चलाते थे सर लोग पर्टिकुलरली, तो ये प्रिंसिपल उनको स्टूडेंट प्रोवाइड करता था, पेरेंट्स को बोलता था कि ये कोचिंग क्लास में पढ़ाना है, क्योंकि वो टीचर से जो भी कमीशन मिलता था वो प्रिंसिपल को भी मिलता था। और इतना ही नहीं, प्रिंसिपल को वो टीचर्स लोग के गिफ्ट भी मिलता था, बड़े बड़े गिफ्ट, और वो कमीशन तो मिलता ही था लेकिन उसके अलावा गिफ्ट्स भी मिलते थे। तो ये इस तरह से जो इलीगल एक्टिविटीज सब चलती थी। તો આ હતા સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ભૂતકાળમાં શિક્ષક તરીકે સેવા આપી ચૂકેલ શિક્ષક ફ્રાન્સિસ કે જેઓ શાળા પ્રશાસનની સામે ખુદ ગંભીર પ્રકારના અને મોટા આરોપ લગાવી રહ્યા છે અને શાળામાં કયા પ્રકારના ધુપલ ચાલતા હતા તે અંગે માહિતી આપી. કેમેરા પર્સન અંકિત દવે સાથે અર્પિત દરજી, ગુજરાત ફર્સ્ટ.